आज एक भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 90 रुपए तक पहुंच चुका है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई चुप है तो सरकार। भारतीय रुपया साउथ एशिया में सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन चुका है। जो प्रधानमंत्री 2013-14 में गिरते हुए रुपए पर रोज़ बोलते थे, आज वो चुप क्यों हैं? इस गिरते हुए रुपए की वजह से सब कुछ महंगा होता जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि IMF ने कल भारत को C कैटेगरी में डाल दिया। मतलब जो GDP वाली कहानी आपको रोज सुनाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है। IMF ने क्लियरली बोला है कि भारत के ग्रोथ नंबर्स रिलायबल नहीं है। C कैटेगरी का मतलब डाटा विश्वसनीय नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जब इन्वेस्टर्स को असली इकोनॉमिक पिक्चर ही क्लियर नहीं हो पा रही तो अपना पैसा निकालेंगे। राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत से बहुत ज़्यादा पैसा निकाल रहे हैं। FDI भी भारत में बहुत कम आ रहा है और जो भी कैपिटल आ रहा है और जो भी कैपिटल पिछले कुछ सालों में आया उससे कहीं ज़्यादा वापस जा रहा है। जब ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट देश से बाहर जाता है तो आपकी करेंसी नीचे आती है और अब यही हो रहा है। इस गिरावट का सीधा मतलब है कि तेल महंगा होगा, खाने पीने की चीज़ें महंगी होंगी, दवाइयाँ महंगी होंगी और बहुत सारी रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी होंगी। जो कंपनीज बाहर से सामान इंपोर्ट करती हैं वो भी अपना सामान महंगा करेंगी। आज भारतीय रुपया एशिया की सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन चुका है। बांग्लादेश, अफगान और नेपाल की करेंसी भी हमारे से बेहतर लग रही है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब करेंसी कोलैप्स कर रही हो तो सरकार इतनी चुप क्यों है? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर इस पे कोई बात क्यों नहीं कर रहे? हमारी सरकार और सरकारी अधिकारी को ये बताना चाहिए कि रुपए को बचाने का प्लान क्या है। अगर रुपए का गिरना इस तरह से ही जारी रहा तो आने वाले 1 से 2 साल में डॉलर के मुकाबले रुपया 100 रुपए तक गिर सकता है।